27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के बाद मार्ज़ वजूद में आने वाली वफाकी आईनी अदालत ने बाकायदा तौर पर अपने काम का आगाज़ कर दिया है। आज तीसरा रोज़ है वफाकी आईनी अदालत के क़याम को बाकायदा तौर पर हलफ बर्दारी तकरीब के बाद यहाँ पर जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हलफ बर्दारी तकरीब हुई थी। उससे पहले चीफ जस्टिस जो वफाकी आईनी अदालत के चीफ जस्टिस हैं जस्टिस अमीनुद्दीन, उनका जो हलफ था वो सदर पाकिस्तान ने लिया था। उसके बाद जो यहाँ पर उनके बाद 6 जजेस जो है वो उन्होंने भी यहाँ पर हलफ ले लिया है और बाकायदा तौर पर काम का आगाज़ कर दिया है और मुख्तलिफ फ़ैसले भी उनके सामने आए हैं। लेकिन इस वक्त दिलचस्प सूरत हाल ये पैदा हुई है कि क्योंकि वफाकी आईनी अदालत तो बना दी है 27वीं आईनी तरमीम के बाद, लेकिन उनके लिए कोई बैठने के लिए या कोई बिल्डिंग नहीं थी। आर्जी तौर पर उनको यहाँ पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जो बिल्डिंग है शारे दस्तूर पर, वहाँ पर मुंतकिल किया गया था और कहा यह जा रहा था कि जो कोर्ट रूम नंबर 1 है जिसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जस्टिस सरफराज डोगर बैठते हैं, उस जगह पर जस्टिस अमीनुद्दीन बैठेंगे और उनका बेंच होगा। बकिया अदालतें भी इसी तरह मरलावाल जो है उनको जगह फ्राहम की जाएगी। जो ही वफाकी आईनी अदालत की बिल्डिंग का फैसला हो जाता है उसके बाद जो है वफाकी आईनी अदालत यहाँ से चली जाएगी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट यहाँ पर काम करती रहेगी। लेकिन दूसरे रोज़ जिस वक्त काम का आगाज़ करना था तो कोर्ट रूम नंबर 1 की बजाय कोर्ट रूम नंबर 2 में चीफ जस्टिस जो वफाकी आईनी अदालत है जस्टिस अमीनुद्दीन, उनकी कोर्ट लगाई गई। जस्टिस सरफराज डोगर जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने अपना कोर्ट रूम खाली नहीं किया था। तो उसके बाद ये सूरत हाल ये पैदा हुई तो लग रहा था कि शायद आर्जी तौर पर यहाँ पर उनको रखा जाएगा, लेकिन उसके साथ ही हुकूमती सतह पर या वजारत कानून के ज़राए से खबर सामने आई कि वफाकी आईनी अदालत जो है वो इसी जगह पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बिल्डिंग जहाँ पर उनको आर्जी तौर पर लाया गया था वो यहाँ पर मुस्तकिल रहेंगे, जबकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है उसकी पुरानी बिल्डिंग जो G10 में है उनको वापस वहीं पर मुंतकिल कर दिया जाएगा। जो ही ये खबर सामने आई गुज़श्ता रोज़ हमने देखा कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन है उन्होंने सख्त रद्द-ए-अमल दिया और उनका ये कहना था कि हम किसी सूरत में भी यहाँ पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट को यहाँ से मुंतकिल होने नहीं देंगे, क्योंकि यहाँ पर बार रूम्स बन चुके हैं। उसके अलावा यहाँ पर उनका जब तमाम बिल्डिंग उसको जो फ्राहम कर दी गई है और इस वक्त तमाम जो इंतज़ामात है वो भी यहाँ पर मुकम्मल कर लिए गए हैं। बिल्डिंग का जो पार्किंग की थी वो भी अमल मुकम्मल हो गया। तो अब जब ये सब कुछ मुकम्मल हो गया है तो यहाँ से इस्लामाबाद हाई कोर्ट को मुंतकिल करना जो है वो सही नहीं होगा। ताहम ये सिलसिला उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो है हुकूमत की तरफ से या वजारत कानून की तरफ से भी कोई वजाहत नहीं आई थी, लेकिन शाम को अचानक एकदम सूरत हाल तब्दील हुई अक्सर और एक दिलचस्प सूरत हाल उस वक्त पैदा हुई जिस वक्त इस्लामाबाद बार कौंसल जो कचहरी में है उन्होंने उनके जो प्रेसिडेंट हैं नईम गुजर और उनके सेक्रेटरी, उन्होंने एक ख़त लिखा आज़म नज़ीर तारड़ वफाकी वज़ीर कानून को और उन्होंने जो है कहा कि आप जो अगर जिस वक्त इसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट को पुरानी बिल्डिंग में मुंतकिल करते हैं, शिफ्ट करते हैं, तो इस्लामाबाद बार आपके साथ मुकम्मल ताउन करेगी और उसको खुशामदीद कहेगी। उनका ये कहना था कि कचहरी और इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो करीब करीब होने चाहिए ताकि साइलिन को वकला को परेशानी ना हो, क्योंकि जितने भी केसेस हैं वो कचहरी से हाई कोर्ट जाते हैं तो वकला को आना जाना G10 से इधर रेड जोन में आने के लिए मुश्किलात होती हैं। इसी तरह साइलिन को भी मुश्किलात होती हैं। यहाँ पर जो लोकल ट्रांसपोर्ट नहीं चलती तो लोग बहुत दूर दूर से अपने केसेस के सिलसिले में आते हैं, तो उनकी मुश्किलात को मद्देनज़र रखते हुए तो हुकूमत का दुरुस्त फैसला होगा कि अगर वापस उसको G10 में मुंतकिल कर देते हैं। अब देखें दो सूरत हाल, इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार मुखालफत कर रही है और इस्लामाबाद बार इसके हक में जो है ख़त लिख बैठी है कि उसको वापस मुंतकिल किया जाए। अब देखना होगा कि यहाँ से वफाकी आईनी अदालत यहाँ से जाती है जो आर्जी तौर पर मेहमान की सूरत में यहाँ बन के आए थे, या घर के जो असल मकीन है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो जजेस हैं वो यहाँ से जाते हैं। लेकिन कभी इम्कान अब तक के ज़राए के मुताबिक यही है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट को यहीं से मुंतकिल किया जाएगा। इसके लिए जो महीना, 1.5 महीना, 2 महीने जो लगेंगे, क्योंकि अभी जजेस की तादाद वफाकी आईनी अदालत की तादाद जो है वो चीफ जस्टिस के साथ अगर मिलाएं तो 7 जजेस हैं चीफ जस्टिस समेत, तो उनके लिए तो यहाँ पर जगह अभी फ्राहम कर दी। लेकिन अगर उनकी तादाद पूरी होती है जिस तरह 12 जजेस और चीफ जस्टिस 7 होंगे 13 रुकनी, तो उनके लिए जब वो यहाँ बैठेंगे तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के यहाँ बैठने की जगह बाकी नहीं रहेगी। अब सूरत हाल इस अगर हम G10 की बात करें जहाँ पर पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट थी वहाँ पर 8 कोर्ट रूम्स हैं जिसमें चीफ जस्टिस समेत 7 जजेस बैठते थे, लेकिन अब यहाँ पर भी तादाद 13 हो गई है। तो अब देखना है कि वहाँ पर ये तमाम जजेस जाकर कैसे काम करेंगे, इनको वहाँ पर कहाँ पर बिठाया जाएगा। लेकिन अभी तक
की इतलात के मुताबिक जो है वो फैसला हुकूमती सतह पर, वफाकी कानून की सतह पर हो चुका है कि यहाँ से जो घर के असल मकीन है वो यहाँ से जाएंगे, मेहमान यहाँ पर जो है वो यहाँ पर बर्जमान होंगे और उनके लिए वफाकी आइनी अदालत जो है यहाँ पर रखी जाएगी। और जहाँ तक उनका ये कहना है कि रेड जोन में एंट्री नहीं है और यहाँ पर पार्किंग का भी इशू बनता है और लोगों को आने जाने की भी मसाइल है, तो वो मसाइल यकीनन वहाँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नहीं होंगे। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बिल्डिंग खाली करने के बाद वहाँ फैमिली कोर्ट्स बन गई हैं, उसके अलावा दीगर जो कोर्ट्स हैं वो कंज्यूमर कोर्ट्स वगैरह वो वहाँ मुंतकिल हुई हैं। अब उनके लिए भी मसला होगा कि उनको वापस कहाँ पर शिफ्ट किया जाए, उनकी जगह डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जो जजेस हैं वो बैठ गए हैं। तो एक अजीब सा पंडोरा बॉक्स खुल गया है इस बात के बाद। अब फैसला जो है वो हुकूमत के या वज़ारत कानून करेगी कि किसने यहाँ से जाना है और किसने यहाँ पर रहना है। तहम इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वफाकी आइनी अदालत भी काम कर रही है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी, दोनों में से एक कोर्ट यहाँ से जाएगी और इसका फैसला वक्त करेगा।